सती जी है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अरे माता, कहाँ गए वृषकेतु? अब अकेले इस जंगल में कैसे भ्रमण कर रही है? वो भोले बाबा कहाँ गए? वो नंदी के सवारी वाले, वो हमारे स्वामी मेरे नाथ, आप अकेले ये जंगल में कैसे? इतनी बात सुनते ही सती महारानी आश्चर्यचकित हो गई, हाथ जोड़कर अपने स्वरूप को धारण किया और रोने लगी। क्षमा करे प्रभु, आज हम समझ गए कि आप तो अंतर्यामी है, आप तो सिर्फ लीला कर रहे हैं कि हाँ पत्नी विरह में भगवान भ्रमण कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, क्षमा करें, हमें गलती हो गई। लेकिन भोले बाबा ने मना किया था, नहीं मानी। तो राम जी ने कहा देखो, संदेह जब हो जाए तो संदेह, जब तक एकदम या तो संदेह खत्म हो जाए तो संदेह करने वाला खत्म हो जाए, दो ही खत्म होंगे तभी कल्याण होगा। या तो संदेह खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं खत्म होता तो संदेह करने वाला जब तक रहेगा तब तक संदेह नहीं खत्म होगा। तो इनका संदेह ही हमें खत्म कर देना है। बोले जैसे ही सती महारानी हाथ जोड़कर आगे बढ़ी, चलने का प्रयास किया, वैसे भगवान राम जी ने अपनी माया फैला दी। भगवती सती क्या देखती हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जी हमारे दाहिने साइड है, बाएं साइड है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दसों दिशाओं में एक ही दर्शन सिर्फ कर रहे हैं कि राम, लक्ष्मण और भगवती सीता का दर्शन हो रहा है। ये सब माया देख देख करके भगवती सीता सती आश्चर्यचकित हो गई, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? आंखें बंद करें फिर दिखाई पड़े, जैसे खोले फिर दिखाई पड़े, मार्ग चलना मुश्किल हो गया। फिर रोने लगी हाथ जोड़कर, हम जानते हैं प्रभु आप अपनी लीला कर रहे हैं, क्षमा कर दे, हम जैसे अनाथ, हम जैसे अज्ञानी भला आपकी माया को क्या समझ सकते हैं। जब हाथ जोड़कर रोने लगी तो भगवान समझ गए कि अब माँ परेशान हो गई है, इसलिए अब माया अपनी समेट लेना चाहिए। जैसे ही पहुंची, भोले बाबा ने कहा क्यों दर्शन कराई, कैसी परीक्षा आपने ली? तब माता जी का फिर स्वभाव है, एक झूठ संदेह पहले हुआ, अब फिर झूठ बोलने की आदत। प्रयास करना चाहिए कि आप अपने जीवन में झूठ ना बोले, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको सब झूठ बोलने पड़ते हैं, एक सत्य को छिपाने के लिए। और उस सत्य को छिपाते छिपाते माताओं उन सब झूठ में कहीं ना कहीं बात पकड़ी ही जाती है। इसलिए एक सत्य को छिपाने का प्रयास कदापि ना करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोल दो, वो अच्छा रहेगा। क्षण भर के लिए कष्टदायी होगा लेकिन जीवन काल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, कभी नहीं करना चाहिए। फिर झूठ बोल दिया, अरे नहीं, क्या की? तो कीन प्रणाम, अरे तुम्हारी ये नाम कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अरे कीन प्रणाम तुम्हारी ये नाम, कीन प्रणाम तुम्हारी कीन प्रणाम तुम्हारी ये नाम, कीन प्रणाम तुम्हारी ये नाम। कुछ नहीं किया, जैसे आपने प्रणाम किया था यहाँ से ना, वैसे ही हम जाकर वहां प्रणाम करके चली आई। भोले बाबा ने कहा जब प्रणाम ही करना था तो गई क्यों? भगवान ने ध्यान किया तो देखा कि सीता जी का रूप धारण सती जी ने कर लिया है। उसी वक्त समझ गए भोले बाबा, वाह 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 देवी जी, क्या बात है, अरे आप तो माता का रूप धारण कर ली हो। तो माता पत्नी का रूप, अगर माँ पत्नी माँ का रूप धारण कर ले तो वो फिर अर्धांगिनी कैसे हो सकती? नहीं हो सकती है। इसलिए भोले बाबा ने मन में ही उसी वक्त संकल्प ले लिया। कैसा? भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया कि भगवती ने सीता का रूप धारण किया था, तो उसी वक्त भगवान ने मन ही मन में चिंतन किया और कहा कि सती ही भेंट अब एही तन नाही, शिव संकल्प के संकल्प के
राम राम कहने लगे प्रभु। जैसे भोलेनाथ की आंखें बोली राम 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 राम, प्रभु का स्मरण होने लगा। भगवती सती सामने बैठी, भगवान ने तुरंत उठाकर आसन दे दिया, बैठिए महारानी। अब ले सब उल्टा हो गया। फिर वापस चले। अब कौन कैसे वापस जाए, इसलिए भगवती सती ने यज्ञ अग्निदेव भगवान का आह्वान किया। अग्निदेव प्रकट भये, उनमें अपने शरीर को लेकर के चली गई, विश्राम कर गई। भगवती सती का उद्धार हो गया। बोलिए भगवती सती महारानी की जय। उसी यज्ञ कुंड में जल करके नष्ट हो गई। भोले बाबा को पता चला, वीरभद्र को भेजा, सबको मार पीट करके यज्ञ का विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने। लास्ट में दक्ष प्रजापति के जो गला था वो भगवान के गढ़ रुद्र ने, वीरभद्र ने काट दिया। दक्ष के गले को जब काट दिया, पूखा देवता की दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें फोड़ दी, भृगु जी महाराज की दाढ़ें नोच ली। सबने जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ का अपमान किया था, वैसे वैसे सभी लोगों को भगवान के रुद्र ने सबको दंडित किया। वीरभद्र ने उसके बाद यज्ञ को विध्वंस कर दिया, वापस चले आए। तो सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, देखिए महाराज, हमारी गति बड़ी गड़बड़ हो गई, वीरभद्र ने हम सबको मारा है। तो भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम गए क्यों, आपको जाने की क्या जरूरत थी, भाई जाना भी तो नहीं था आपको, मैंने मना किया था यज्ञ में मत जाओ, आप गए, आपको फल मिला, तो अब कृपा करके हमारा उद्धार करो और यज्ञ की पूर्ति कराओ। नहीं, यज्ञ बीच में बंद होने का मतलब समाज में, संसार में बड़ा भयंकर क्लेश फैल जाएगा। हमने प्रार्थना की, सबको लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे भोले बाबा के पास और उनसे प्रार्थना किया। भोले बाबा को मनाते हुए कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, अरे शंकर तेरी जटा से। सब देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी को लेकर भोले बाबा के पास और प्रार्थना की, अरे प्रभु, आप तो छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, आप समस्त भक्तों के कल्याण कारक है। तो यज्ञ का जो यज्ञ विध्वंस हुआ है दक्ष का, उसको पूर्ण करिए, नहीं तो संसार में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। यज्ञ बंद होगा तो कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी, ध्यान देना। कथा बंद होगी तो कोरोना ने अभी तो थोड़ा सांस लेकर छोड़ दिया, लेकिन दोबारा अगर लहर आ गई तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। फिर तेल चमेली चंदन साबुन
चाहे लगा लो सेंट फिर जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट मेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे मेरे तंबू टेंट, जगत में कोई राष्ट्रपति होकर जनरल या हो लेफ्टिनेंट मेरे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो जगत में कोई न परमानेंट, चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
संत की सखी प्यारी सखी लाल सिंह गए इस दफ्तर से, लाल सिंह गए इस दफ्तर से, मत होना अब सिंध जगत में कोई न बरमाने, कोई न बरमाने, जगत में 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 कोई न फटी हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे। भोले बाबा गए, बोले मुख्य यजमान कहाँ है? तो पता लगा कि मुख्य यजमान के तो गले ही वीरभद्र ने काट दिए थे। तो दक्ष जी थे यज्ञ के मुख्य यजमान, उनके भोले बाबा ने कहा जाओ जाकर के जो पहले जानवर मिले, जो भी पशु पक्षी मिले, उनका सर काट के लाओ। गण सब गए, आगे बकरी का बच्चा था, उसी का सर काट के लाए और दक्ष जी के गले पे लगा के दक्ष जी जिंदा होकर के मिमियाने लगे हो, प्रार्थना करने लगे। मालूम पड़ा बकरी की तरह मिमियाने लगे, प्रार्थना करने लगे, अरे त्राय माम प्रभु त्राय माम। तो भोले बाबा को हंसी आ गई, वाह ससुर जी, हैं बड़ी बड़ी बातें किया कर रहे थे, बहुत अभिमान था। भोले बाबा को हंसी आ गई। उसी प्रकार से आज शिव जी की जब पूजा होती है, अब रुद्राभिषेक सावन में होने वाला है, जब होता है तो आपने विचार किया है, देखो ब्राह्मण देवता गलमुंदरी बजाते हैं ना कि भोले बाबा प्रसन्न हो जाए। फिर भोले बाबा को अपने ससुर की याद आ जाती है तो भोले बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं। भोले बाबा ने यज्ञ को पूर्ण किया, सब शेष बचा हुआ भाग बाबा जी का सबने अपने अपने भाग से दे दिया। क्या बोलेंगे? एक बार जोर से बोलो और जोर। भोले बाबा ने यज्ञ को पूर्ण किया। जब भगवती सती ही नहीं रही तो फिर बाबा जी की संतति कैसे होती, इसलिए भगवान भोलेनाथ को कोई संतान नहीं थी। फिर सुखदेव जी महाराज भोले बाबा का स्मरण करते हुए कहते हैं, इसी प्रकार से प्रथम पुत्री आकुति देवहूति का चरित्र चित्रण हमने सुना। लास्ट में अब इनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां, जिनकी आकुति और सुरुचि और सुनीति, जिनका नाम था, क्या नाम था? देखिए, मनु महाराज की 3 संतानें और 3 पुत्री 2 पुत्र थे, मैंने पहले बताया था। तो 2 पुत्र में एक प्रियव्रत, दूसरे उत्तानपाद। तो महाराज उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं कि हमने सुना है, महाराज परीक्षित ने कहा कि हमने सुना है कि भक्ति की कोई सीमा होती है। जो मैच्योर होते हैं वो लोग भक्ति करते हैं, ध्यान देना। जो मैच्योर होते हैं, जो अभी किसी से कहा जाए बेटा भक्ति कर लो, तो भक्ति करेंगे क्या? हाँ जी अन्ना जी, आधे तो सो गए हैं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। कुछ सो गए हैं, कुछ जो जगबीन है वो दूसरे के पंचायत में पड़े हैं। अगर आप सब सुनाना चाहो तो कुछ देर अब हम भी थक गए, कथा सुन ले, तो आप ध्यान दे करके सुने। तो महाराज मनु महाराज की 3 पुत्री 2 पुत्र हैं। पुत्र में प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद को मैंने सुना है कि भक्ति की कोई सीमा होती है। कलिकाल में लोगों से कहा जाए आप अपने बच्चों को भक्ति कराओ,
भगवान के भक्त बनाओ तो लोग क्या कहते हैं पता है? अरे महाराज जी हमारा बेटा भी छोटा है। कितने साल का है बेटा? 5 साल का है। अच्छा, कुछ लोगों से पूछा जाए आप क्या करते, बोले हमारा बेटा 10 साल का है। अभी 10 साल का है, भक्ति नहीं कर सकता, बोले ना 10 साल का है, भक्ति नहीं कर सकता है ना। 10 साल का है, फोन चला सकता है क्या? बोले हाँ वो तो मैंने बचपन से सिखा दिया है, फोन पे वो कुछ नहीं जानता, लेकिन आज 5 साल का भी बच्चा है तो गेम खेलना वो अच्छी तरीके से जानता है। अब आप बताइए अगर वो बच्चा होता तो क्या फोन पे गेम खेल लेता? हाँ? फोन चला लेता? इसका मतलब वो मैं थोड़ा सा समझदार हो गया। तो जब 5 साल का बच्चा फोन चला सकता है तो क्या 5 साल का बच्चा भक्ति नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? आप कराना नहीं चाहते। फिर हम बोलते हैं भक्ति तो युवावस्था वालों को कहा जाए आप भक्ति कर लो, तो कहते हैं देखिए भगवान में कुछ नहीं रखा है। भक्ति अगर तो संसार में रखा है, बोले हाँ संसारियों में क्या रखा है? लोभ। क्या रखा है? ये संसारी बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान देना मेरे प्यारे, संसारी बड़े खतरनाक होते हैं। ये सब क्या करे पता है? तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं। क्या कहते हैं? संसारी आपको कैसे लुभावना देते हैं पता है? तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। हाँ, कब तक? जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक। अगर गलती से शादी हो गई है, 1 साल बीता ना, तो चांद तारे तो बाद में तोड़ेगा, तुम्हारी तोड़ाई पहले करेगा। संसारियों से प्रेम करने का यही नतीजा मिलता है। आप भगवान को भूल जाओगे। फिर अगर प्रेम करना है तो किन से करोगे? प्रेम करना है तो किन से करोगे? हाँ जी, प्रेम करना है तो किससे करोगे? अरे हम आप ही सबसे पूछ रहे हैं, जोर से बोलो। अच्छा, संसारियों से कितने प्रेम करेंगे वो हाथ ना करना। संसारियों से प्रेम कितनों को करना है? संसारियों से प्रेम करना है कितनों को? या तो समझ नहीं रहे हो या तो सुन नहीं रहे हो। अच्छा, भगवान को कितना प्रेम करते हैं? कितने लोग भगवान को प्रेम करते हैं? सच बताना, झूठ मत बोलना। एक दूसरे के देखी देखा हाथ मत उठाओ। अच्छा, सब भगवान से प्रेम करते हैं, क्या बात। तो जब भगवान से ही आपके हैं तो आपका कोई संसार में क्या बिगड़ा? फिर तो चांद तारों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है ना, नहीं पड़ना है ना। हाँ, नहीं तो फिर पहले तो बहुत लुभावनी बातें, अरे आप चिंता मत करो, तेरे लिए मैं प्राण दे दूंगा। हाँ, प्राण बाद में खींच लेगा पकड़ के, रोना पड़ेगा। वही पत्नी अगर बीमार हो गई ना, उसने कहा जी सुनते हो मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा एक मेडिसिन दे दो। पति क्या कहता है पता है? मेडिसिन दे दूं कि पॉइजन दे दूं, हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए तुमसे। जो पहले चांद तारे तोड़ने की बात करता था, सजग हो जाओ, ये संसार बड़ा झमेले वाला है महाराज। अगर करना है तो भगवान से प्रेम करो, वो प्रभु से प्रेम करो। दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन मेरे ठाकुर जी कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रेम करो। ये जो 2 बेटे थे इनके, इनका प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम था। तो महाराज प्रियव्रत की उत्तानपाद की कथा कहते हैं, इनकी 2 पत्नियां थी। प्रियव्रतोत्तानपादं सतरूपायते सुतं वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। देखिए, ध्यान देना, कहते हैं भक्ति आपको कब करनी चाहिए? युवावस्था में। बोले ना ना, युवावस्था में तो हमको संसारियों से ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो धन्य है आपको। प्रेम हम उनसे करते हैं जो प्रेम का मतलब ही नहीं जानते कि प्रेम होता क्या है। और पदार्थ हम उनको खिलाते हैं, किनको? जो पदार्थ की भूखे है ही नहीं। हे भगवान, हमारा ये काम कर देना तो हम आपको 10 रुपए की लड्डू चढ़ाएंगे। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया, बड़ा कंजूस इंसान था। कंजूसों का ठिकाना हमने बनवा दिया है नरक में। ध्यान देना, वो भी बड़ा कंजूस इंसान था।
वो पेड़ पे चढ़ गया, और जब पेड़ पे चढ़ गया तो पेड़ से नीचे वो नहीं आ पा रहा था, तो उसने कहा हे भगवान, अगर हम वृक्ष से नीचे आ जाए तो 101 रुपए आपको चढ़ाएंगे। थोड़ा सा नीचे आया तो बोले नहीं 51 तो पक्का आपको चढ़ाएंगे। और नीचे आया, अरे भगवान 21 रुपए तो आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। जब एकदम नीचे आ गया तो बोले कोई बात नहीं, 11 रुपए कभी उधार कर देना, कभी चढ़ा देंगे। मतलब मुसीबत आई, गले में फांसी लगी तो भगवान को याद कर दे कि भगवान सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने कष्ट दूर कर दिया तो कहेंगे अरे भगवान तो सब देते हैं, हमारा ही तो है। भगवान कोई खाने थोड़ी जाते हैं, भगवान कोई लेने थोड़ी जाते हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग, छल कपट उनसे भी करते हैं। तो प्रेम उनसे हम करते हैं जो प्रेम का मतलब ही नहीं जानते। पदार्थ उसको खिलाते हैं जो पदार्थ का भूखा नहीं। अरे खिलाना है तो संसारी को खूब खिलाओ पिलाओ, ये आपकी बड़ाई करेंगे, वाह वाही करेंगे, लेकिन प्रेम करना है तो मेरे गोविंद से कर लो। अगर प्रेम करना है तो मेरे ठाकुर से कर लो, जो प्रेम का मतलब जानते, जो आपके सच्चे आपके अपने, वो भगवान प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सारे, भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो ऐसे भगवान से हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है, लेकिन भगवान कहता है प्रेम संसारियों से करते हो, जब युवावस्था में भक्ति कर लो, ना 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 ना, अरे ये सब बुढ़ापे का काम है, देखा जाएगा महाराज जी, जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा आपने देखा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कितना अपना आज का कलयुग का व्यक्ति क्या अपने आप को कितना समय मानता है कि आपके पास कितना टाइम है, कितने साल आपकी एज है, मतलब आप कितने साल जिंदा रह सकते हैं? कुछ पता है? कलयुग के लोगों की आयु कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल मान लिया मैंने, वैसे आजकल तो 100 के तो अंतर निपट जाना होता है, और अभी जैसे समय व्यतीत होता है उनका कोई भरोसा नहीं। तो मैंने मान लिया कलयुग में आपके 100 साल उम्र है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ जी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ 24 घंटे में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रियां होती है। दिन में तो भजन होता नहीं, तो रात्रि में कौन करने जाएगा भैया? जो जबरदस्ती बिठाए पड़े हैं कि यहाँ नींद ना आने पाए, राधे राधे बोलो, नहीं तो ये अभी बैठने वाले हैं क्या? हाँ ये जरूर है, नौटंकी हो जाए तो पूछने की बात नहीं। लोग कहा करते हैं महाराज जी अगर नौटंकी हो जाए तो क्या बात है, भयंकर ठंडी में ये कंबल वो, शर्म करो, जीवन तो नौटंकी वैसी बन गई है, नौटंकी के दीवाने बने पड़े। मैंने मान लिया 100 साल आपकी आयु है। अच्छा तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रियां, रात्रि में नौटंकी सुहाती है। रात भर नौटंकी कड़मड़ाए तो नींद नहीं आएगी, लगा लगा बीड़ी, लगा लगा हुक्का, क्योंकि रात नौटंकी आपका वो माइनस कर दीजिए। अच्छा मैंने मान लिया 1 साल में कितने महीने होते हैं? कितने होते हैं? 12 महीने में तो मेरे भाई 6 महीने आप निकाल दीजिए कि आपके ये रात्रि में सोने में बीत गए। बचे कितने? 6। 100 साल में से अब आपको माइनस कितना करना है सोने में? हाँ जी 50, क्योंकि अब तो हाफ हटेगा, क्योंकि 12 घंटे का तो दिन होता है, 12 घंटे की रात है। तो मैंने मान लिया कि 50 साल आपके सोने में बीत गए मेरे प्यारे, बचे आपके सिर्फ 50 साल। 80 साल के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो धूप बत्ती आरती दिखा सकता है? बहुत मुश्किल है। 80 साल के बाद हाथ काम नहीं करते हैं ना? 80 साल के बाद हाथ काम करते हैं क्या? चाह करके भगवान की आराधना आप नहीं कर पाओगे। तो 80 20 माइनस कर दो उधर, 50 इधर, 50 20 50 20 70, बच्चे कितने? 30। अभी तो हमारे बच्चे हैं 20 साल के हुए हैं, कितने? अभी खाने खेलने की उम्र है, अभी तो 20 साल ऐसे निकल जाएगा। 70 20, हाँ 70 20 90। कितने अच्छे भाव से वाह वाह वाह
करने का भी तरीका होता है। हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी बातें कम करिए, कथा ज्यादा सुने, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो महाराज 70, 20, 90। देखिए मेरे भाई, बच्चे कितने आपके पास? 10 साल। अब इसी 10 साल में आपको जॉब भी करनी है, इसी 10 साल में आपको विवाह भी करना है, इसी 10 साल में आपको बच्चों की प्राप्ति हो रही है, तो आप उनकी देख रेख भी करें। अगर जीवन अच्छा मिल गया, सत्संगी जीवन था, तो हो सकता है जीवन साथी अच्छा मिल जाए, और नहीं तो भयानक मिल गया तो 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपके बीच चल। हमने मान लिया था कि आपकी आयु 100 साल है, आपको मिला कितना साल बचा आपके पास? कितना बचा? 90, 10 तो आपको घूमने में लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बच्चे कितने? बच्चे कितने? तो 100 साल देखते ही देखते खत्म हो गए ना। तो आप क्यों कहते हो मेरे प्यारे कि हम तो भैया बुढ़ापे में भजन करेंगे, भगवान को याद बुढ़ापे में करेंगे? क्यों ऐसा आपके मन में आता है? कभी जो बचपन की भक्ति होती है वो अमृत के समान होती है, युवावस्था की भक्ति दूध के समान होती है, लेकिन वृद्धावस्था की भक्ति चाह करके भी आपको नहीं मिल पाएगी। यदि आपने युवावस्था में, बाल्यावस्था में अगर भक्ति नहीं की, तो फिर आपकी जो वृद्धावस्था की भक्ति है वो विष के समान काम करेगी। चाह करके भी आप भक्त नहीं बन सकते। इसलिए जीवन हमारे पास, जीवन कम है, समय कम है, समय का विशेष हम ध्यान देंगे और समय के साथ साथ भगवान का स्मरण भी करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज हमने सुना है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि जब उत्तानपाद और प्रियव्रत जो थे, तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति पहली पत्नी। सुनीति का मतलब जिसकी नीति बड़ी अच्छी हो, और सुरुचि का मतलब हुआ जिनको गोलगप्पे चाट में ज्यादा रुचि हो, इनका नाम सुरुचि होता है। नहीं तो गोलगप्पे में और पिज्जा बर्गर में, चाट में, चाउमीन में, चटोरी में ज्यादा मन लगता है, तो इनका नाम सुरुचि है। जिनकी रुचि ही ज्यादा खाने पीने में लगेगी, हाँ बहुत अच्छा लगता है भैया, भक्ति करनी हो तो वो सब नेक्स्ट बात है, इनका नाम सुरुचि है। तो जब से सुरुचि आई तब से सुनीति का भाव कम हो गया। ध्यान देना, जब से कामना आपकी प्रबल हुई तब से जो मन है, मन रूपी सुनीति, इनका चलावा कम हो गया। अब जो मन कहता है वही करते हैं। मन ने कहा चलो कथा सुनते हैं तो कथा सुनते हैं, मन ने कहा चलो भजन करते हैं तो भजन करते हैं, मन ने कहा न भजन करते न कथा सुनते हैं तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब विचार करिए, ये मन का प्रभाव बढ़ गया। जब से सुरुचि आई तब से सुनीति की सम्मान सुनीति का कम हो गया। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुए। सुनीति महारानी की नीति अच्छी थी, धर्म भाव था, इसलिए बालक ध्रुव की उत्पत्ति हुई, और सुरुचि को उत्तान प्रियव्रत की प्राप्ति, महाराज उत्तम की प्राप्ति हुई। सुरुचि का एक बेटा जिसका नाम उत्तम, और सुनीति का एक बेटा जिसका नाम ध्रुव, दोनों बच्चे थे। एक दिन महाराज की गोद में उत्तम बैठा था, सुरुचि का पुत्र। तो ध्रुव जी ने भी सोचा मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं, जाकर के बैठना चाहा, लेकिन जैसे ही बैठना चाहा कि तुरंत इसकी सौतेली मां सुरुचि ने कह दिया कि अरे ध्रुव, एक सुरुचि पुत्र मंग मारो पलायन, उत्तम मनारुचंतम ध्रुवम राजा विनंदयत। जैसे ही महाराज ध्रुव बैठना चाहे पिता की गोद में, वैसे सुरुचि माँ ने बोल दिया, अरे रुक जा दासी पुत्र, तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तुम महाराज की गोद में जाकर के बैठे। अरे तुम्हारे इतने अच्छे सौभाग्य नहीं, इतने अच्छे तुम्हारे प्रारब्ध नहीं है, तुम दासी के पुत्र हो। तुम्हारा जहाँ स्थान है, छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या रूपी लोगों के बीच में आप वहीं रह सकते हो। आप इतने पवित्र नहीं हो कि आप महाराज की गोद में बैठ सके। अब जैसे ही ये शब्द सुना, पिता की गोद में आज राजा बन गए हैं, महाराज हैं,
तो आज हमीर की गोद में बच्चे की आंख में आंसू आ गए, मेरे पिताजी अपने पिता की गोद में हम नहीं बैठ सकते, मेरा अधिकार नहीं है, उत्तम का अधिकार है। रोता हुआ बालक चला आया। इसकी माँ ने जब सुनीति ने देखा तो अपने बेटे को रोता हुआ देखकर इनका हृदय दुखी हो गया और कहा, बेटा रोता क्यों है? आपकी माँ सुरुचि ने क्या कहा कि अगर राजा की गोद में बैठना है तो जा करके जंगल में तपस्या कर, भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे आशीर्वाद लेना कि मेरे गोद गर्भ से आपका जन्म हो, तब आप राजा की गोद में बैठने योग्य बन पाएंगे। तो हमसे पूछता था बेटा कि पिता कौन है, मैं नहीं बता पाई ना, लेकिन धन्य है तेरी सुरुचि माँ ने आज तुझे उस परम पिता का नाम बता दिया, स्थान बता दिया। जा करके तपस्या जंगल में कर, जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांग लेना। धन्य है सुरुचि माँ ने इस तरीके से तो बताया। तो बालक ध्रुव चल पड़े, जंगल में गए, बैठ गए। अब मंत्र तंत्र नहीं जानते, बैठकर रोने लगे। नारद जी आए और कहा, बेटा तुम्हारी खेलने की उम्र है, लौट जाओ घर, अभी आप जैसे बच्चों के खेलने खाने की उम्र है। अरे माता पिता तो बोलते रहते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा, आप सही कहते हो, लेकिन मैं उन बच्चे भक्ति का संचार हो जाए तब से ही काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने
नहीं बनाते? अच्छा बर्थडे में केक कितने लोग काटते हैं वो हाथ उठाए? वाह वाह क्या। अच्छा ये लोग बड़े मिस्टेक में हाथ भी उठाते हैं, पता नहीं क्या कहे बैठे महाराज। वाह वाह। इसकी चर्चा कल ही हम कर लेते हैं, कल की बर्थडे है तो कल ही करते हैं। मिस्त्री वाले का एक केक मंगाया, इसको चखेगा शाम को। कि नैनन में श्याम समाएगा, हर मोहे प्रेम करो लगाएगो। नैनन में श्याम क्या बात है हो। स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे कि मेरे माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत मेरे शासनिक कार्य में लगेगा वो ट्रस्ट के निर्माण में लगेगा। जिस ट्रस्ट में आप आज नहीं तो कल आप भी वृंदावन आएंगे तो उस ट्रस्ट में रुकेंगे तो आपको भी एक हर्ष होगा कि चलिए कम से कम हमारा भी कुछ ना कुछ अंशदान लगा है। जिस ट्रस्ट में आज गौ माता, गरीब अनाथ बच्चों को, माताओं को, जो अभी आपको पता नहीं कि कितनी माताएं तो घर से लोग जब भगा देते हैं ना तो उनको कहीं जगह नहीं मिलती, तो ये पर अपने जीवन को जाकर के सुख में बिताने का प्रयास करते हैं। उनकी सेवा के लिए हम सबका प्रयास है कि एक कदम हम सब इस समाज की तरफ बढ़े, जिससे हमारा संकल्प पूर्ण हो सके और ट्रस्ट का प्रयास करें कि अवश्य लगे। इसी कड़ी में आइए हम सभी बड़े भक्तिभाव से आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, राधे श्याम से मिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनिए दुख हरनिए, दुख हरनिए दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, शाम से मिलाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी दुख हरनी, हे सुख करनी दुख
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भारत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगकंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगकंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। अशुभयोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवानी दर्शनं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं हरे हरे राम हरे मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ हरिः ॐ यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म हि प्रथमान्यासन्नतेहनाकम् महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाजै पुण्यगजाजगरवीररसहलपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर। अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवान का। सभी भक्त यथास्थान बैठे रहेंगे। आप सभी के पास आरती आ रही, आरती ग्रहण करें। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण होगा। आप सभी लोग प्रसाद लें और अंत में भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बगैर भोजन और जिन भक्तजनों को सुबह मंडप में पूजा अर्चना वंदना करना है, फिर इत्यादि लगाना है, तो सुबह 7 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाता है। आप लोग आए और मंडप की परिक्रमा करें, लेकिन पूजन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय श्री राम।